नमस्कार मित्रों, जोहार। शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रांसफ़र होना है। इसके लिए टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल में सभी शिक्षकों का डाटा एंट्री कर दिया गया है। यदि उसमें कुछ गलती है तो आपको सुधार करने का एक मौका दिया जा रहा है। मुख्य रूप से आपका कितना पॉइंट बन रहा है उसे मिलान कर लेना है। और इसको ये डाटा शीट जो है वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे अपने ज़िला का, तो इसका मैंने पूर्व में वीडियो बताया है। उस वीडियो को देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, और मोबाइल में कैसे दिखेगा उसका भी मैंने उसी में बताया है। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पॉइंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि यदि आपका किसी भी जिला स्कूल में हुआ है, यदि आप कोई जिला स्कूल में ट्रांसफ़र चाहते हैं, अब वहाँ पर 4 शिक्षक और चाहते हैं, तो यहाँ पर टोटल अब 5 शिक्षक हो गए। तो उसमें किनको वहाँ दिया जाएगा उसमें पॉइंट मायने रखेगा। यदि आपका पॉइंट ज़्यादा है तो आप ही को प्रेफरेंस मिलेगा, यदि आपका पॉइंट कम है तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए पॉइंट का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट जो होगा मेरा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे आधार यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला आधार है एज के आधार पर। तो एज के आधार पर इसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, एज गुने 50/60। दूसरा आधार है जोन कैटेगरी। तो जोन कैटेगरी में यहाँ हर जोन का पॉइंट दिया हुआ है। जैसे जोन 1 का 5 है, जोन 2 का 8 है, जोन 3 का 10 है। तो ये जोन कैटेगरी हो गया। तीसरा आधार है ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग इन करेंट जोन गुना जोन कैटेगरी। यहाँ एक कैटेगरी जो दिया हुआ है, इस फॉर्मूला के आधार पर ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग का निकालना है। फिर अगला है डी नंबर स्पेशल कैटेगरी, जिसमें यदि महिला है तो 10 पॉइंट, और स्पेशल कैटेगरी की महिला है जैसे विडो है तो उनको 5 पॉइंट, आर्मी की विडो है आर्मी से तो उनको 10 पॉइंट मिलेगा, और डिसेबल को परसेंटेज के आधार पर यहाँ पॉइंट दिया गया है। तो ये सब स्पेशल केस है। हम लोग मुख्य रूप से एज के आधार पर और करेंट ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग इन करेंट जोन के आधार को हम लोग समझेंगे कि इसके आधार पर हम लोग पॉइंट कैसे निकालेंगे। और बाकी पॉइंट यहाँ तो दिया हुआ है, इसमें कोई फॉर्मूला तो लगाना है नहीं, तो इसको आप लोग टोटल जोड़ लीजिएगा। और सब पॉइंट को मिलान करने के बाद आपको यहाँ लास्ट में देखिएगा ग्रैंड टोटल करके मिलेगा। एक बार हम फॉर्म ही दिखा देते हैं। ये आपका फॉर्म है, दुमका जिला का ये फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा, और इस ग्रैंड टोटल में आपको यहाँ पर पॉइंट को देख लेना है कि आपका जो पॉइंट है आपके कैलकुलेशन से सही यहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। यदि यहाँ पॉइंट आपका गलत दिया हुआ है तो इसी को आपको सुधार करवाना है, और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी मैं आगे बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज को मिला लेंगे। तो आपका यहाँ पर अपना एज को देख लेना है। एज जो है वो आपका 1/2/2022 के आधार पर तय करना है कि 1/2/2022 को आपका एज कितना हो रहा है। तो एज के आधार पर देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। ओ नंबर में आप देखिएगा तो यहाँ पर पॉइंट है 34.3854। तो ये इनका है एज, पॉइंट एज के आधार पर। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए आपको जो निकालना है एज वो है 1/2/2022 के आधार पर। तो यहाँ फरवरी जो महीना होता है वो क्या होता है, इसमें एक लीप ईयर भी होता है। तो लीप ईयर क्या होता है, प्रत्येक 4 साल में आता है। यदि ये वर्ष 4 से पूरी भागा लग गया तो इसका मतलब यदि हम इसमें उधार देंगे दिन में तो आपका 29 दिन उधार जाएगा, और यदि ये पूरी भागा 4 से नहीं जाता है तो इसमें उधार केवल 28 दिन ही जाएगा। तो इसको आप लोगों का ध्यान रख लीजिएगा। अब हम लोग सीधे इसको हम लोग एज को कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए मेरा एज है 8/10/1982। तो हम लोग निकालेंगे 1/2/2022 के आधार पर। तो यहाँ लिख लिए, और यहाँ लिखेंगे 8/10/1982। इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद आएगा मेरा 39.3.21, मतलब 39 वर्ष 3 महीना 21 दिन। अब 39 साल आ गया, अब 3 महीना 21 दिन को हम लोग छोड़ सकते हैं, और ये 3
जो महीना है उसको हम लोग क्या करेंगे 12 से भागा दे देंगे। तो जब 12 से इसको हम भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 0.25। तो 39 साल में 0.25 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद मेरा आ जाएगा 39.25। तो ये मेरा एज का पॉइंट निकल गया। जैसे यहाँ पर इन शिक्षक मित्र का कितना आया है एज के आधार पर पॉइंट, तो 34.3854। इनका आया है 41.8470 आया। तो इस आधार पर हम लोग एज के आधार पर पॉइंट निकालेंगे। अब है दूसरा, हम लोग बोले थे क्या जोन कैटेगरी। तो जोन कैटेगरी में आपका वहाँ पॉइंट दिया हुआ है। जोन कैटेगरी का यहाँ पॉइंट दिया हुआ है कितना, तो जोन 1 का 5 पॉइंट है, जोन 2 का 8 पॉइंट, जोन 3 का 10 पॉइंट। तो ज़्यादातर +2 स्कूल जोन 2 में है, तो हम लोग जोन 2 के आधार पर ही हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जोन के आधार पर आपका पहले मेरा आया कितना पॉइंट, एज के आधार पर 39.25। दूसरा जोन के आधार पर कितना हो जाएगा 8। अब तीसरा पॉइंट हम लोग निकालेंगे ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग इन करेंट जोन, मतलब आप जिस जोन में है उसमें कितने सालों से हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यदि मेरा नियुक्ति है या मेरा वहाँ पोस्टिंग जो है वो 21/8/2012 है, और आपको जो तुलना करना है वो करना है 1/2/2022 के आधार पर, और मेरा नियुक्ति है 21/8/2012। नियुक्ति मतलब उस जोन में मेरा पोस्टिंग है इतना। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 9 साल 5 महीना 8 दिन। तो 8 दिन को हम लोग बात कर देंगे, छोड़ देंगे, और ये 5 दिन को क्या करेंगे 5 महीना को 12 से भागा दे देंगे। तो मेरा आ जाएगा 0.41। 0.41 आएगा, उसको वर्ष में जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 9 साल था प्लस 0.41 जो 3 माह का हम निकालेंगे, 5 माह का जो निकालेंगे, तो आ जाएगा मेरा इसको जोड़ने पर 9.41। अब ये जो मेरा ड्यूरेशन निकला है 9.41, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ करेंट जोन। यहाँ पर आपका यदि जोन 1 में है तो 0.5 से गुना करना है, यदि आप जोन 2 में है तो 0.8 से गुना करना है। तो यहाँ पर सारा दिया हुआ है। तो मेरा कितना निकला है, उस करेंट जोन में मेरा वर्ष निकला है 9.41, और वो गुना हो जाएगा 0.8 से। तो जब 0.8 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 7.52। तो इस आधार पर मेरा 3 आधार पर पॉइंट बनेगा क्या, तो एज के आधार पर बना 39.25, जोन के आधार पर 8 का है। जोन 2 में यदि हम है तो 8 पॉइंट, आप लोग अपना जोन को यहाँ से देख सकते हैं, जोन यहाँ दिया हुआ है 8 बना। और ड्यूरेशन के आधार पर हम उस जोन में कितने साल से हैं, तो उसके आधार पर मेरा पॉइंट बना 7.52। तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 54.77। तो यही मेरा पॉइंट बनेगा। यदि और आप लोग स्पेशल कैटेगरी में, जैसे महिला का 10 पॉइंट है तो इसमें और 10 पॉइंट ऐड हो जाएगा। स्पेशल महिला है तो उनका 5 पॉइंट, विडो है तो 10 पॉइंट, डिसेबल में है तो यहाँ पर पॉइंट देख लीजिएगा। तो ये सब इसमें ऐड हो जाएगा और आपका जो टोटल पॉइंट बनेगा ये बनेगा। अब इसी को हम लोग को मिलान करना है। तो एक बार हम लोग नियमावली को भी देख ले। आप टीचर ट्रांसफ़र नियमावली को देखिएगा तो यहाँ पर भी समझाया हुआ है कि आपको जो उम्र निकालना है, उम्र गुने 50/60 करना है। विद्यालय में वर्तमान पदस्थापन जोन, उसका 15 अंक टोटल दिया हुआ है यहाँ। फिर आपका सेवा अवधि का दिया हुआ है और स्पेशल कैटेगरी का दिया। देखिए, विधवा, तलाकशुदा, पृथक, अविवाहित महिला शिक्षिका के लिए 5 है। सैन्यकर्मी की विधवा का 10 पॉइंट है। फिर विकलांग में दृष्टि 40% से 60% निःशक्तता का 5 अंक है। 60% से 80% का 7 अंक है और 80 से अधिक का 10 अंक है। तो इस आधार पर आप उसमें पॉइंट को जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने एज के आधार पर जोड़ा, जोन के आधार पर जोड़ा और ड्यूरेशन के आधार पर जोड़ा। तो ये सब पॉइंट जोड़ के आपको मिलान कर लेना है किस में, तो यहाँ ग्रैंड टोटल में।
ये जो आप फॉर्म देखिएगा इसमें आपका यहाँ लास्ट में ग्रैंड टोटल आएगा। देखिए यहाँ BA में ग्रैंड टोटल दिया हुआ है, इसमें आपको पॉइंट को मिलान कर लेना है कि आपका ये सही पॉइंट आ रहा है कि नहीं, और यदि नहीं आ रहा है तो इसी में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो सुधार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सुधार करने के लिए यहाँ पर आप अपना आपत्ति दर्ज करेंगे। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए निम्नांकित तरीके से मेल करें। सब्जेक्ट विषय देंगे DSC या DO के लिए डेटा सुधार हेतु। पहला काम रहेगा मेरा, उसमें लिखेंगे कि किस डेटा में क्या आपत्ति है, सही विवरण एवं सुधार हेतु प्रूफ के लिए कोई वैध डॉक्यूमेंट संलग्न करें। यदि मेरा ड्यूरेशन में पॉइंट गड़बड़ है और उसमें हम सुधार किए हैं तो इसमें जो मेरा वैध डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर को आपको PDF बना के अपलोड करना होगा। फिर दूसरा है आपत्ति वाले सीट का सीरियल नंबर दर्ज करें। तो जिसमें आपको आपत्ति है उसका सीरियल नंबर आपको दर्ज करना। तो यहाँ सीट में हम लोग देखेंगे तो मेरा सीरियल नंबर कौन कहलाएगा, तो यहाँ हमको दो तरह का सीरियल नंबर दिखेगा, एक शुरू में और एक A नंबर में। तो यहाँ A नंबर में जो आपका है वही सीरियल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर लिखा है, इसके नीचे जो नंबर है 1 2 3 4 5 इसको लेना है, ना कि इसको लेना है 8 9 ये सबको नहीं लेना है, A नंबर वाला को लेना है। तो सीरियल नंबर का दर्ज करेंगे, साथ ही अपना नाम, विद्यालय का नाम, U- कोड तथा मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर है आपकी आपत्ति DO या DSC ऑफिस जिससे संबंधित है वो ऑफिस लिखेंगे। यदि आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के हैं तो DO ऑफिस लिखेंगे, और यदि आप प्राइमरी या मिडिल के शिक्षक हैं तो DSC ऑफिस लिखेंगे। और सबको मेल में लिख के, और यदि लिखने में दिक्कत है तो आपके कागज़ में लिख के उसका फ़ोटो खींच कर PDF बना के, और सारा जो वैध कागज़ है, जो यहाँ वैध डॉक्यूमेंट आपको मांगा गया है, वो सारा को अटैच करते हुए आप मेल कर दीजिए। किस पे मेल करना है मैंने पूर्व के वीडियो में बता दिया है, या उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर आप मेल कर दीजिए। और उसके बाद अगला काम विभाग का रहेगा। यही छोटी सी जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।